झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है फलक और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत की खास पेशकर जनादेश 2024। और जनादेश 2024 को लेकर के हम पहुंचे हैं हजारीबाग के सदर विधानसभा क्षेत्र। और सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा का गढ़ कहा जाता है हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र को। यहाँ के विधायक सदर से मनीष जायसवाल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे सांसद बने हैं और अभी ये सीट वैकेंट है। अब चुनावी घोषणाएं होंगी, चुनाव की तारीखों का घोषणा होगा और उसके बाद कौन यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आते हैं इंडिया अलायंस से और एनडीए से, यह देखना काफी अहम होगा। ऐसे में यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस बार चुनावी मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे आप लोग। हजारीबाग, मैं संजय कुमार सिन्हा। हजारीबाग बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी ही जीतेगा यहाँ पे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो हुआ, जितना अच्छे ढंग से वो चला रहे देश को, इस मुद्दे को लेके झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाया जाएगा। बीजेपी किसी अच्छे अगर उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी तब कैसे वोट करेंगे। अब तो ये प्रधानमंत्री और उनके जो है नेता लोग, वो लोग विचार करेंगे अच्छे। यानी विधानसभा भी मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया जाएगा। जी हाँ। चलिए, संजय जीते हैं और इस बार के विधानसभा में भी मोदी फैक्टर होने वाला है। हजारीबाग से हैं आप, क्या होगा चुनावी मुद्दों में, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं आप लोग इस बार। यहाँ का विकास अच्छा हो रहा है। विकास अच्छा हो रहा है। विकास की रोड और सब भी बहुत सारा सुविधा है, बिजली वगैरह का सुविधा बहुत है। अच्छा, अब इस बार कैसा वोटिंग करना है, क्या कैसे प्रत्याशियों की डिमांड है, किन मुद्दों प्रत्याशी यहाँ का कोई वोट। ये आप यहीं से अंकल, क्या होगा चुनाव में एजेंडा, किन एजेंडों पर वोट करने वाले हैं आप लोग। हम लोग मोदी फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो जन जन का विकास करेगा, जो आगे क्षेत्रीय मुद्दा को आगे ले जाएगा और गरीबों की देखभाल करेगा, उसी पर वोट यहाँ होगा। इतिहास के बारे में बात की जाए तो एक बार आपको हम दोहरा दें कि पिछले 2 टर्म से 2014 से 19 और 19 से 24 तक सदर विधानसभा में मनीष जायसवाल विधायक के रूप में रहे और काफी पसंदीदा विधायक वो हजारीबाग सदर से रहे। उससे अगर पूर्व की बात की जाए तो 2 टर्म से यहाँ सौरभ नारायण सिंह का दबदबा रहा, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। इस बार मनीष जायसवाल सांसद बन गए हैं, विधानसभा खाली हो गया है, कोई नया चेहरा ही भाजपा से आएगा। कैसा आप प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। सबसे पहली चीज कि जो भी प्रत्याशी मुझे अच्छा लगेगा, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी स्थिति जो जन जन को सपोर्ट करेगा और जो करते चला आ रहा है, उसको पहले देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही वोट करेंगे। चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी पार्टी का क्षेत्रीय उम्मीदवार आवेगा, उसका जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये काम करने लायक है ना, जब हमें दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये काम कर सकता है, तभी उसको वोट करें। मोदी फैक्टर चलेगा, क्योंकि मोदी जी आए हुए थे हजारीबाग में 2 अक्टूबर के दिन में। ये विधानसभा चुनाव जो होता है सो क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा। हाँ, और यहाँ पे मेरा साथ मेरा विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जाहिर तौर पर कई और लोग भी यहाँ पर हैं। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दाओं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या होगा स्थानीय मुद्दा, क्या होगा, क्या देखते हैं सदर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या आप देखते हैं। स्थानीय मुद्दा में जहां तक देखते हैं कि
जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो कहा गया था वो योजना धरातल पर उतरा नहीं है। योजनाओं में लोग फंसते जा रहे हैं। केंद्र के योजनाओं में लगातार मोदी जी कहते हैं लेकिन वो होता नहीं है। इसी मुद्दा पर चुनाव होना है। चलिए, एक और व्यक्ति हमें यहाँ दिख रहे हैं। एक बार अनिल दिखाएंगे इनको, एक बार पहले विजुअल्स के माध्यम से आप देखेंगे कि गुरुजी के लुक में ये दिख रहे हैं। गुरुजी से काफी इंस्पायर लग रहे हैं आप। निश्चित रूप से उनके समकक्ष 32 साल से उनके साथ हैं और आज भी हैं। ऐसे मेरा नाम वासुदेव महतो हुआ। और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो काफी जो है वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। और चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द ही जो है वो घोषणाएं हो जाएंगी कि कब चुनाव की तिथियां और आचार संहिता वगैरह लगेगा। फिलहाल जो है हजारीबाग सदर विधानसभा में किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? देखिए, मुद्दा यही रहेगा जो सबके ले दे के चलने वाले विकास तो है ये है कि नहीं, पर्सनल जो है कि आदमी व्यक्तिगत के विकास के ओर ध्यान दे, कुछ मुद्दे पर तो नहीं देंगे। जो सबको ले दे के चलने वाले हैं उसी को ही वोट देंगे, यही मेरा कहना है। चलिए, कोई ऐसी समस्या जो सदर विधानसभा में दिखती हो आपको कि ये अपने हम प्रत्याशी से डिमांड करेंगे कि ये होना चाहिए, ऐसे कोई आपको दिख रहे समस्या? हाँ, समस्या यही दिख रहा है कि जैसे आपका जा करके फुटपाथ पर जो है कभी हटा दिया जाता है, कभी बैठा दिया जाता है। हम लोग जो है 4 दिन करते हैं, महीना में 4 दिन ही, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पर स्थानीय मुद्दे भी इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में जो हमने हजारीबाग सदर विधानसभा के लोगों से जाना कि किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। आप भी सर यही हजारीबाग सदर विधानसभा से किन मुद्दों पर इस बार वोट डाले जाएंगे? किन मुद्दों पर? आपका विकास के मुद्दों पर डालेंगे, क्योंकि बीजेपी हमारे है मनीष जायसवाल थे 10-12 छोटे विधायक में, वो बहुत अच्छे नेता थे और सब लोग के लेकर चले। अच्छा, विकास की बढ़िया हुआ। अभी फिर वही बीजेपी के विकास की ओर से चलेंगे हम लोग। मोदी जी भी आए हमारे 2 अक्टूबर के, बहुत बड़ा उपहार देकर गए हैं। 83,000 करोड़ रुपए देकर गए हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र के लिए। इस मुद्दे पर विकास करेंगे और वोट देंगे। क्या ऐसा अभी सदर विधानसभा में कोई ऐसी चीज जो होनी चाहिए जो नहीं हुई है? तो जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो एनडीए से हो या इंडिया अलायंस से हो, उनसे आप लोगों का डिमांड होगा कि चुनाव जीतने के बाद ये चीज हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। एनडीए का हमारा तो विचार है कि बीजेपी से ही जो भी आवे, जो भी कैंडिडेट है, कोई बात नहीं, बीजेपी से ही कोई डिमांड तो होगा कि ये चीज हजारीबाग सदर विधानसभा में होना चाहिए। सदर विधानसभा में अभी पहला मुद्दा है कि एयरपोर्ट का विकास होना बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट के काम होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट आवे, ये इंडिया गठबंधन के आवे, हमारे यहाँ बीजेपी सरकार का भी आवे, लेकिन एयरपोर्ट के बहुत जरूरी है जी। और रिंग रोड जो अभी बना बचा हुआ है, रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। जाहिर तौर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो है वो लोगों के डिमांड्स भी रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। पहला डिमांड जो लोगों का है हजारीबाग सदर विधानसभा के लोगों का, वो एयरपोर्ट का मुद्दा देखने को मिलेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। रिंग रोड का जो लंबित मामला है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हमको भी जगह चाहिए आप लोग के बगल में, कुछ सवाल करेंगे आप लोगों से भी। चलिए, अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है अंकल, किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे आप लोग? क्या डिमांड्स रहेंगे आप लोगों के? अभी वर्तमान में जो कल्याणकारी योजना जो चल रही सरकार को, इससे पब्लिक को, जनता को लाभ पहुंचा रहा है, उसको जो भी सरकार जब इस तरह का जनता को लाभ पहुंचाएगा उसको वोट अनिवार्य करना चाहिए। ये तो आप राज्य भर की बात की, हम अगर हजारीबाग सदर विधानसभा को अगर सिर्फ फोकस करके हम लोग चले, विधानसभा सब बाहर में। अच्छा, आप अंकल आप बताएंगे सदर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोटिंग डाले जाएंगे इस बार? देखिए, जिस तरह से अभी चल रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा सिस्टम लागू अच्छा और बेटर करे तो पब्लिक को और सुविधा मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और जनता को सेवा चढ़ बढ़ के नेता करना चाहिए। बीजेपी है या कांग्रेस को भी हो, दो में से अगर बीजेपी है, बीजेपी ऊपर में बैठे हुए तो बीजेपी का ही सपोर्ट करना चाहिए।
कोई डिमांड ऐसा कि जो हजारीबाग सदर विधानसभा में होना चाहिए काम नहीं हो पाया किसी कारणवश, ऐसे कोई डिमांड? उसको सुधार करे, हाँ रिंग रोड का सुधार करे, शिक्षा में सुधार करे और हर चीज में सुधार करे ताकि पब्लिक को सुविधा मिले। चलिए अंकल, आपसे भी वही सवाल होगा, विधानसभा चुनाव होने वाले, किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो सदर ब्लॉक से नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कहना चाहे कि जैसे हम लोग का हर दिन पे हजारीबाग विधानसभा से ही सारा काम होता है, इसी जिले से हम बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आए दिन जो देख रहे हैं सबसे पहला समस्या जो जूझ रहा है आदमी वो है ट्रैफिक। ठीक है, जिसमें काफी लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे स्कूल तो हैं, है ना, लेकिन बच्चों लोगों को रहने का एक जो सोसाइटी, एक जो कॉलोनी इस टाइप का जो होता है उस तरह का कहीं पे नहीं हो पाता है। कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहां रहते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है। और सबसे जो समस्या जो हमें दिख रही है वो सबसे ज्यादा समस्या हजारीबाग शहर का वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक का लोड है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम तो बरकट्ठा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हम लोग आएंगे बरकट्ठा विधानसभा में आएंगे, क्योंकि जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। झारखंड के तमाम विधानसभा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाएंगे। जनादेश के माध्यम से आप देखेंगे कि वहां के लोगों की क्या डिमांड्स है, किन एजेंडों पर वहां के लोग वोट करेंगे। और एक बार आपको हम यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे। हजारीबाग का पुराना समाहरणालय का इलाका है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा ही से नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं और जाहिर तौर पर और भी कई लोग हैं, उनके पास हम लोग चलेंगे और सवाल हमारा वही होगा, किन एजेंडों पर और किन मुद्दों पर इस बार का विधानसभा चुनाव होना है। सवाल वही होंगे, जवाब आपके कि इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर, किन एजेंडों पर आप वोटिंग करने वाले हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आपसे भी एक सवाल है। सदर विधानसभा में हम मौजूद हैं और सदर विधानसभा में लोग इस बार किन मुद्दों पर, आप खास तौर पर किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? क्या मांग होगा, जो प्रत्याशी आपके समक्ष पहुंचेंगे वोट की मांग को लेकर, क्या मुद्दे होंगे, क्या मांग होगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहला मैं आपका चैनल के माध्यम से पूरे सदर विधानसभा और पूरे झारखंड के जनता को मैं दिल से जोहार करता हूं और दर्शकों के मैं भी जोहार करता हूं। आप जान रहे हैं कि 24 साल हो गया झारखंड के अलग हुए और 24 साल के अंदर में झारखंडियों के साथ में जो भी सरकार आई सब छलावा किया, जो भी विधायक बने वो भी छलावा किए हैं, जो मुद्दे लेकर का है वो भी मुद्दा चुनाव जीतने के बाद खत्म हो गया, उस सपने में रह गया। यहाँ पे चला गया 5 लाख नौकरी भी चला गया, उन्हें 2 करोड़ भी नौकरी चला गया। मुद्दा यहाँ उन लोग के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे आज जो है एक आदमी को परास्त करने के लिए पूरे मक्खी के जैसे जहाज उड़ा रहा है। पता है किस लिए जहाज उड़ा रहा है? यहाँ का खान खनिज को, यहाँ जंगल जल जंगल जमीन को यहाँ पे उठा करके गुजरात ले जाने के लिए। यहाँ लोकल वोटिंग किन मुद्दों पर होगा, क्या डिमांड्स होंगे प्रत्याशियों से? यहाँ पे नई आएगी चेहरा, ना आएगा भाजपा गठबंधन और ना आएगा यहाँ पे जेएमएम गठबंधन, यहाँ नया चेहरा आएगा। कौन कोई निर्दलीय प्रत्याशी आएगा उसमें मैं बताऊंगा। जाहिर तौर पर कई और युवा हैं जिनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं। इस बार चुनाव होने वाला है विधानसभा का और 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है। हजारीबाग सदर विधानसभा की हम बात करेंगे। सदर विधानसभा से आप आते हैं ना, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग करेंगे, क्या डिमांड्स होंगे प्रत्याशियों से आप लोगों का? विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। अब जो भी नेता जो है, जो भी पार्टी विकास किया है उसी के विषय में हम लोग जो है वोट करने जा रहे हैं। अब और विकास के मुद्दे पर वोट होगा। मनीष जायसवाल विधायक आप यहाँ से थे, आप सांसद बन गए, क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाया उनके रहते हुए, वो काम नेक्स्ट जो प्रत्याशी विधायक बन करके आएंगे उनसे आप लोगों को चाहिए? मनीष जायसवाल जी थे हमारे विधायक, उन्होंने काम किया लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं किया। जो है उसके पर दूसरा प्रत्याशी हमारे आएंगे, अच्छे प्रत्याशी आएंगे तो काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं जो विकास करेगा, जो काम करेगा वही हमारा विधायक होगा। चलिए, आप भी युवा हैं, आपसे सवाल लेंगे हम।
किन मुद्दों पर इस पर वोट करने वाले हैं आप लोग? वोटिंग जो करेंगे क्या क्या बोले वो? जो बोले विकास, जो हमारा सरकार जो बनेगा वो विकास करेगा, उसको विकास को लेकर के जो है वो लोकल जो है वो समस्या हमें नहीं मिल पा रही है। वोटिंग इस बार किस मुद्दों को लेकर के करेंगे? लेके करेंगे। हजारीबाग में तो विकास वैसा कुछ नहीं हुआ है। सड़कें देख रही है कि इतनी गड्ढे इतने हैं। बरसात के दिन में जाने के लिए आदमी को आवागमन में काफी दिक्कत दुश्वारियों का पड़ना होता है, सामना करना पड़ता है। विकास पर ही वोट किया जाता है। विकास पर जी गिरते हैं। क्या बड़े मुद्दे हैं कि आप जो मुद्दे बता रहे हैं वो एक किसी इलाके का बता रहे होंगे, किसी एक गली मोहल्ले का बता रहे हैं। पूरे सदर विधानसभा से आपसे हम एक में नगर क्षेत्र में ज्यादा देख रहे गड्ढा है, एक कोई काम नहीं करता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी को हो, है ना, कोई भी पार्टी दल के हो, एक काम नहीं करते, सिर्फ अपना झोली। भी चुनाव बिजली, सड़क और पानी को लेकर की होगा, विकास के लेकर किसान की स्थिति ठीक नहीं है। किसान का देख रहे हैं आज कोई भला उला नहीं हो रहा है, इस कारण खेती बाड़ी लोग करना बंद कर दे रहे हैं। लोकल मुद्दों पर वोट होगा और सड़क, नाली, बिजली पर वोट होने वाला है इस बार। किन मुद्दों पर वोट करेंगे अंकल आप? विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए और जितने तरह की यहाँ पे जो ध्यान नहीं दिया जाता है, सरकार बन भी जाती है चाहे जिसकी सरकार हो, पर क्या है कि बनने के बाद वो बिल्कुल फिर अपने राम राज्य में चल जाते हैं, पर पब्लिक का कोई देख रेख नहीं किया जाता है। और सारे तो करप्शन तो जहां तहां सारा छोटा सा भी काम के लिए कहीं जाइए तो वहां घूस की बात होती है और कुछ की बात होती है। चुनाव आने वाला है, चुनाव में वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? पूरे एक जन समूह जिससे लाभान्वित हो, वैसे क्या आपको दिख रहे हैं कि हजारीबाग सदर विधानसभा में होना चाहिए? अब तक वो काम नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक तो काम नहीं हो पाया और करते भी नहीं है, लेकिन अब तो लोगों को सोच अपना जागरूक करना चाहिए कि कैसे लोगों को वोट दिया जाए, किन पार्टी को वोट दिया जाए जो वो हजारीबाग के विकास को आगे बढ़ा सकता है, बेहतर कर सकता है। यहाँ का समस्या को उनके लिए हम लोग समर्थन करेंगे। झारखंड सरकार जो है, जिनके माध्यम से जितने सरकारी स्कूल चल रही है, उसमें से टीचर जो है, शिक्षक लोग पैसा तो उठाते हैं, पर किस रेशियो से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, इस पर कोई निरीक्षण करते हैं क्या? कोई निरीक्षण तो नहीं करते हैं इस चीज को। सिर्फ दिए जा रहे हैं, खाना पीना देने से क्या होगा? कल जाकर के कंपटीशन में जाएगा और कहीं जाएगा, आगे किस तरह से वो बढ़ेगा जब उनकी ज्ञान और शिक्षा नई ढंग से दी जाती है। इस पर कम से कम सरकार को निगरानी और निगरानी समिति की जरूरत है। जो हर स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उसमें किस रेशियो से पढ़ाई लिखाई बच्चों को दिया जा रहा है, उसका कम से कम देख रेख हो, उनकी जांच हो। अंकल, आप जो भी मुद्दे बता रहे हो राज्य स्तरीय बता रहे हैं, मुझे ये जानना है कि हजारीबाग सदर विधानसभा में क्या ऐसी जरूरत है जो अब तक नहीं हो पाया है? चाहे आज से पहले की बात की जाए, जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस से सौरभ नारायण सिंह का दबदबा रहा 10 साल का, उसके बाद एनडीए की ओर से मनीष जायसवाल करीबन 9 साल रहे हैं, उसके बाद वो सांसद बन गए। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो हो जानी चाहिए सदर विधानसभा क्षेत्र में, वो अब तक नहीं हुई? ये सवाल है मेरा, इस सवाल का जवाब। हम तो इसके बीच यही बोलेंगे, जो भी जनता चुनती है, जिन विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन सारे को ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा किस कारण से वोट नहीं मिल रही है या मिल रही है, या हमारे किस तरह से शहर का विकास होगा, बच्चों का विकास होगी, ये सारे चीज पर ख्याल करना चाहिए। इसको तो कोई देखने वाले है ना, किन्हीं का दिल और सीना चीर करके देखा नहीं जाता है। यहाँ पे वोट दिया जाता है सिर्फ वाहवाही में और जीत करके चल जाते हैं। तो वैसे स्थिति क्या होगी, यहाँ हजारीबाग का धीरे धीरे बदतर बनते चला जाएगा। और कई लोग हैं, सदर विधानसभा से ताल्लुकात है आपका, यहीं से आते हैं आप सदर विधानसभा से? जी हाँ, सदर। क्या डिमांड्स होंगे इस बार, जो भी प्रत्याशी आपके यहाँ आएंगे वोट के लिए,
से क्या मांग होगा सदर विधानसभा की, ताकि सदर विधानसभा का एक पूरा समूह उससे लाभान्वित हो? सर, यहाँ सदर विधानसभा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सदर विधानसभा में अभी चेहरे नजर नहीं आए हैं। चेहरे आ जाते तो कुछ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बार इस विधानसभा में क्या होने वाला है। और इस विधानसभा में जितने राजनेता लोग आए सिर्फ अपना काम के लिए आए, और आज तक सच्चाई में जनता का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और यहाँ अगर सदर विधानसभा की बात करते हैं कि मैं अपने से ऐसे ऐसे बस्तियों को जाकर मैंने देखा हूँ, वहाँ के लोगों को रहने की स्थिति इतनी खराब है, ना उसके पास पानी की व्यवस्था है, ना उसके पास जाने की व्यवस्था है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से झूल रहे हैं। लेकिन आज तक कोई सरकार आया, आज तक उन लोगों को आज वो लाभ नहीं दे पाया। चलिए अंकल, आपसे वही सवाल, मेरा जो वही सवाल था वही सवाल आपसे हम फिर से लेंगे कि क्या ऐसी डिमांड्स हैं आप लोगों की कि जो भी प्रत्याशी के रूप में आपके पास, चाहे इंडिया अलायंस से पहुंचे या एनडीए से पहुंचे, उनसे ये मांग होना है कि हाँ ये चीज सदर विधानसभा क्षेत्र में चाहिए ही चाहिए? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है, आप भी जान रहे, आप इस विधानसभा के हैं और लोग भी यहाँ का विधानसभा का है, जितने भी यहाँ विधायक लोग अभी आए हैं, जितना आश्वासन दिया है, अगर मैं गिना दूं तो 3 साल तक खत्म नहीं होगा मेरी बात को। सवाल यहाँ पे है कि जो भी अगर प्रेजेंट अभी आज नहीं वो सांसद बने हैं, उसको देख रहे थे कि बड़का बड़का एकदम यहाँ पे घोषणा पत्र में, अगर वो घोषणा पत्र में मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक भी अगर कहीं अगर बता दे कि विधानसभा के यहाँ के आदमी को कि काम किया, अभी अब देख लीजिए जरा किनारा किनारा आप जाइए, कोई भी यहाँ पे रास्ता भी ठीक नहीं है, विकास तो छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस का धंधा खोले हुए हैं। कितने बार यहाँ पे आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन में शरीक क्यों नहीं हुआ, उसको जाके खकस के क्यों नहीं बोलने का काम किया। आज अभी चुनाव आ गया है, अभी आप देख रहे हैं कि विधानसभा के विषय में बात कर रहा हूँ, और अभी जितना भी अभी विधायक देख लीजिए, प्रखंड कार्यालय में बिना कोई भी अगर रुपया दिए अगर काम हो जाएगा, या करके हमको मांगिए जब आप देंगे इसकी, आप खाली क्वेश्चन की अभी एक का वो काम ये जाकर के देगा, यहाँ तक नहीं छोड़ा है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी एक दिन मरेगा, वो भी उसका भी पैसा नहीं छोड़ रहा है, छोड़ दीजिए जमीन जगह वाला लेकर के। तो इसके लिए हम इस विधानसभा कौन विधायक को हम अच्छा समझे, यहाँ पे कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज दिया क्या? एक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके सामने में चोरी हो रहा है, यहाँ पे सब चोरी कर रहे हैं। और सबसे पहला ये जनता की गलती यहाँ पे लगाता हूँ कि यहाँ पे पोच में बिक रहा है, यहाँ पे 500 में बिक रहा है, हम वोट को बेच रहे हैं। भाई अगर मोटा मोटी हम आपसे वो बात करते हैं, माने गलत नहीं मानेंगे, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, 2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 4 करोड़ रुपया खर्च करते हैं विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। आप बताइए, अगर आप विधानसभा में चुनाव में अगर जीत गए तो पहले आप 8 करोड़ रुपया के विषय में आप सोचेंगे कि जनता जनार्दन का काम करेंगे? सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये है। इसलिए अभी तक इसलिए वो लोग जो पैसा का जो चल रहा है महामारी, पैसा बंद हो, और भ्रष्टाचार के जो मेरा खिलाफ करेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो लड़ाई लड़ेगा, और जो रोजी रोजगार के विषय में लड़ाई लड़ेगा, हम उसको पहचानेंगे, उसको पहचानेंगे। चलिए अंकल, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे क्योंकि वक्त हो चला है अब इस सेगमेंट को कंप्लीट करने का। क्या मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, क्या मेन मुद्दा क्या दिखता है, क्योंकि आप लोग लगातार क्षेत्र में भी भ्रमणशील हैं? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन का जो भी नेता, जो भी प्रत्याशी बनेंगे, वो माननीय हेमंत सोरेन की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई है, सारी योजनाओं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जितना भी योजना आज दिया है वो सभी लोग यही इंडिया गठबंधन को मत करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो स्थानीय मुद्दा है, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, यहाँ सदर विधानसभा में घोर अभाव है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि जनता के प्रति तत्परता से इन मुद्दों पर भी हम समस्या को निदान करें और लोगों को सहूलियत पहुंचाए। अभी देख लीजिए, अभी सदर अस्पताल का स्थिति जर्जर है, पानी में भी गंदगी है। इसको देखने वाला स्थानीय नेता इसमें नहीं है। जहां तहां सड़क के कई वर्षों से टूटी फूटी सड़क है, कतार में मरीज लोग लग रहे हैं। यहाँ का सांसद विधायक स्थानीय जो है कोई नजर नहीं है। हमने आपके ही सवाल आपसे किए कि किन मुद्दों पर यहाँ विधानसभा चुनाव होना है,
किन एजेंडों पर लोग वोट करेंगे, क्या डिमांड्स होगा प्रत्याशियों से, ये तमाम चीजें आपने सुनी और हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जाना। सहयोगी कैमरा पर्सन अनिल के साथ फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।